हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम एक्सेल के अंदर दो चीज़ें कवर अप करेंगे, एडिशनल फॉर्मेटिंग एंड इफ फार्मूला। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ हम ये कर लेते हैं कि दो चीज़ें, ठीक है। एक्सेल में आते हैं, एक्सेल में जाने के बाद अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस शीट में मैं आपको फार्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा, एडिशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उल्टी गानी हुई हुई है, नहीं सीधी ही हुई हुई। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो पी से जो लिखा हुआ है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, रेड, और जो ए में लिखा हुआ है उसको मैं ग्रीन करने वाला हूँ, यानी कि उल्टा। तो एडिशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल पे हम आएंगे, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट डेट कंटेंट में आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, ये डिटेक्ट कर लेगा। अब पी यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रेड फिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड फिल हो चुका है। और जो ए वाले हैं उनको मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रीन। ठीक है, उल्टा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा टेक्स्ट कंटेंट पे जाऊँगा और यहाँ पर अब ए दे दूँगा। ए देने के बाद यहाँ पर एडिशनल उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन में दे रहा हूँ, ओके करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है हमारा एडिशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं बंद। अब आते हैं अटेंडेंस शीट के अंदर। अब अटेंडेंस शीट के अंदर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो इधर तो नहीं, इधर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 200 के 300 के जो अंडर जिनके ऑपडेंट मार्क्स हैं उनको रेड, और जो ऊपर आए उनको येलो या ग्रीन। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आऊँगा एडिशनल फॉर्मेटिंग, और इस दफ़ा अब क्या होगा, ग्रेटर और लेस देन के ऊपर काम होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर ग्रेटर देन 300 से अबव है तो क्या हो जाए, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये ओके करा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जिसका नीचे है लेस देन, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 300 से अगर नीचे है वो हो जाए रेड से फिल, ओके करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 300 से जो भी नीचे होंगे वो रेड से फिल हो चुके हैं। ठीक है, ये होता है हमारा नंबर का। अब हमारे पास आता है इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला हम जब भी बनाते हैं, इफ़, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो फार्मूले इस तरह के हैं। ठीक है, एक फॉल्स और फेल और पास का है, और एक आ, वो है अपना ग्रेड वाला। ठीक है, तो पहले हम फॉल्स वाला समझेंगे। अच्छा, जब तक आप फॉल्स, सॉरी, फेल और पास का नहीं समझ पाएंगे तो आपने ग्रेड में नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इफ इफ देने के बाद आपने किससे कंपेरिजन करवाना है, परसेंटेज से। पहली परसेंटेज मैंने ली, मैं बोलता हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन 40% से है तो इसको क्या कर दो, पास। अच्छा, जब भी हम पहली वैल्यू देते हैं तो वो क्या होती है, पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया पास, और अगर नीचे है तो क्या हो जाए, फेल। तो मैं इसको करता हूँ एंटर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास आ चुका है। इसी तरह से मैं ड्रॉप डाउन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ आ चुका है। ये पूरा एक दफ़ा क्रिएट हो चुका है। इसको पता चलिए कि अब मैंने जब ड्रॉप डाउन किया तो इसके नीचे वाले ही होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे 40 से अगर नीचे वाले हैं तो वो कौन सा है, 1 2 3 4 5 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 पे 37 आ रहा था, तो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे पास देख सकते हैं 40% वाला पास था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेड का। ठीक है, तो ग्रेड वाला जो है, आपको जब पास और फेल समझ में नहीं आएगा तो आपको ग्रेड, ये वाला भी ग्रेड वाला नहीं समझ में आने वाला। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लेस, और लेस देन, और ग्रेटर देन। ठीक है, आपको यही समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो ग्रेटर देन हमारा इस शेप का होता है, और लेस देन हमारा इस शेप का होता है। ठीक है, तो नहीं भी समझ में आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, इनके साइन भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ग्रेड वाला। तो इफ
इफ के बाद मैंने दे दी कि 90%, ये परसेंटेज वाला करना है या ऑब्जेक्ट मार्क्स, जो अगर आपने अपनी मर्जी से करना है वो आप ले सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ अगर ये ग्रेटर देन 90% है तो क्या हो जाए, इधर आऊँगा, इसके अंदर मैं बोलूँगा ए प्लस हो जाए, ठीक है। और दोबारा इसके, अच्छा, ब्रैकेट के अंदर रहते हुए ही हमने सारा काम करना है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर आपने कुछ नहीं करना। ब्रैकेट के, अभी तो मैंने ब्रैकेट बनाया ही नहीं है ना, तो ब्रैकेट के अंदर रहते हुए आपने नेक्स्ट फार्मूला दोबारा बना लेंगे, दोबारा कंडीशन अप्लाई करेंगे। और कंडीशन ये होने वाली है कि अब ग्रेटर देन, अगर ये 80 से अबव है तो इसको कर दो, इसको कर दो बी ग्रेड, ठीक है। उसके बाद अब ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि जब वो क्लोजिंग नहीं करते ना तो ऑटोमेटिक खुद ही डिटेक्ट करके लगा देता है। फिर मैंने दो दिया कॉमा, और फिर दोबारा मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा। कंडीशन अप्लाई के लिए मुझे दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये अगर 70% से अबव है तो इसको फॉल कर दो सी ग्रेड के अंदर, ठीक है। और फिर दोबारा मैं बनाऊंगा और दोबारा कंडीशन डायरेक्ट, अब मैं फॉल्स वो फेल करूंगा, ठीक है। तो दोबारा अब मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि अगर लेस देन, ठीक है, लेस देन 49 से नीचे है तो क्या कर दो, फेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए ग्रेड नहीं दिया तो इसको मैं करता हूँ ए, इसको करता हूँ बी, और इसको करता हूँ सी। टी, अभी हम सी बनाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि ग्रेटर देन अगर 50% से अबव है तो क्या हो जाए, सी ग्रेड के अंदर फॉल हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा मैं फार्मूला बनाऊंगा। फार्मूला बनाने के बाद दोबारा हमने परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हम बनाई जा रहे हैं ना, कंडीशन पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई हो, ठीक है। अगर जिसको पास और फेल वाला समझ में नहीं आया तो वो इस पर मूव ऑन ना हो, ठीक है। तो दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि 49 से अगर अच्छा, ग्रेटर नहीं, अब मैं दूंगा लेस देन, अगर ये 49 से नीचे है, ठीक है, तो क्या हो जाए, फेल, ठीक है। और उसको मैं करूँगा एंटर। एंटर करने के बाद ये बोला कि हमने ब्रैकेट नहीं बनाया, तो हम बोलेंगे यस, तो वो अब बना देगा। और उसके बाद जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सेम सिंपल यही है कि जो है, जिस तरह हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इसको पता था कि नीचे वाला हम पूछने वाले हैं इसके, तो वही चीज़ हमने इसके साथ की है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ये सी ए ग्रेड है। अच्छा, इसके अंदर तो मैंने फार्मूला लिखा ही नहीं था, फिर ए ग्रेड बन रहा है इसका, ठीक है। अब फार्मूला अलग हो सकता है, मैंने उसमें कुछ और बनाई होगी परसेंटेज के। सी ग्रेड के अंदर मैंने बोला 60% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी वाले में मैंने क्या बोला, 50, ठीक है। मैंने एक ऐसी सैंपल के तौर पे समझाने के लिए आपको बताया है, आप अपना प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले ये थी। आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो वो तो अलग ही टॉपिक था ना, उसको मैंने कवर अभी इसी में किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इफ़ के लिए आपको ये आनी चाहिए। फिर और लेस देन नहीं समझ में आएगा तो बात ही खत्म। उसके बाद आपने पास और फेल का समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।